हेलो दोस्तों, आज हम लोग गए थे कुनकुरी साइड में। वहाँ पे गए, देखिए इधर रूप नारायण भाई भी है। वहाँ गए, वहाँ पे मीटिंग था। वहाँ पे रूप नारायण भाई संविधान के बारे में बहुत कुछ बताया और कैसे कैसे करना है, और अभी फ़िलहाल हमारे जो देश में और हमारे क्षेत्र में कैसे चल रहा है उसको भी बताया। उसके बारे में भी ये वीडियो में आप लोग देखिएगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा। देखिए इधर मैं हमारे मनोहर टोप्पो जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि हमारे जैसे ट्राइबल यूथ में बहुत अच्छी तरीके से सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। और आप जितने भी जो दर्शक लोगों ने हमारे भाई को बहुत प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, सहानुभूति दिया है, मैं अपील करता हूं कि उनके चैनल को ग्रो होने में मदद करें। और इसमें बहुत सारे हमारे समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट है उसके बारे में जिक्र किया गया है। वीडियो को बढ़िया से देखें, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग जन जागृति में फिर दोबारा मिलते रहेंगे। सभी साथियों को पुनः जय मूल्यवासी। साथियों, मेरा नाम रूप नारायण है और मैं जशपुर जिला के रहने वाला हूँ। और आज हम लोग जशपुर जिला में कैडर कार्यक्रम लगाए हुए हैं और एक गोष्ठी कार्यक्रम है कि आने वाले समय में हमारी जो प्लानिंग है इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें और बड़ा परिणाम लाएं। इसके संदर्भ में आज का संगोष्ठी है। तो हमारे लोग अक्सर जब संगठन की बारी आती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की जो मुलाकात का पर्पस है, थोड़ा मैं कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारा संगठन है हमारे पास में, इतने सारे संगठन है जो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भाई किसके माध्यम से उद्देश्य पूर्ति। संगठन से ही उद्देश्य पूर्ति होना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा संगठन हो तो उस संगठन में जो विभाजन है उस विभाजन की वजह से उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस बात को क्लियर कर समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। आदिवासियों को लेकर संगठन चला रहे हैं, ओबीसी को लेकर संगठन चला रहे हैं, सतनाम क्रांति मोर्चा जैसे बहुत सारे सतनामियों के संगठन चला रहे हैं। लेकिन वो संगठन का पर्पस क्या है, पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पर्पस को समझेंगे तो हम लोग को बड़ी आसानी होगा। अभी देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का संगठन है, आदिवासियों को जुटाने की बात चल रही है, आदिवासियों की संस्कृति की सुरक्षा की बात चल रही है, लेकिन आदिवासियों की आजादी की बात नहीं चल रही। तो इसमें आदिवासी आजाद कैसे होगा? अभी जैसे संविधान में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि आदिवासियों के लिए स्वच्छ सरकार का चलाने का उनके पास में अधिकार है। उसको ये जो सरकार है वर्तमान व्यवस्था में जो शासन प्रशासन चला रहे वो अमल में ला ही नहीं रहे। तो इनकी गुलामी से आदिवासी कैसे आजाद होगा? अभी आदिवासियों का संगठन छत्तीसगढ़ में चल रहा है। उनका है आदिवासियों को जमा करना, उनका है आदिवासियों को नचवाना, उनका है आदिवासियों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। वो समस्या पे, कारणों पे नहीं। कारण मतलब कि पूरा समस्या का जड़ को खोदना उस कारण, तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो हमने अपने 20-22 साल के जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमने जो वक्त लगाए यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे लोगों को आज़ाद होना है, आदिवासी को आज़ाद होना है, इसी समुदाय के लोगों को आज़ाद होना है, ओबीसी को आज़ाद होना है। लेकिन आज़ादी का जो आंदोलन है कोई संगठन बिल्कुल नहीं लेता है। तो यहाँ पे दूसरी बात है जागृति का सिद्धांत। इसमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होना चाहिए। जो आदिवासियों का संगठन हमारे छत्तीसगढ़ में चला रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिला अध्यक्ष को, उनके ब्लॉक अध्यक्ष जाके पूछिए कि हमारा ये जो संगठन आप चला रहे हो आदिवासियों का उद्देश्य क्या है? समाज आजाद होगा। मैं बोला जो बीजेपी पूरी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहा है, जातीय ध्रुवीकरण कर रहा है, अब उसी को मुखिया बना लिया। रमन सिंह को लेके वो दिल्ली जा रहा है ओबीसी के लिए। और अभी हाल फिलहाल में खबर आया हुआ था, बीजेपी के जो जजेस हैं ओबीसी के विरोध में अभी फैसला देने के लिए कि जाति आधारित जनगणना नहीं होना चाहिए, 60 करोड़ रुपया पैसा दिया है जज लोगों को। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर में छपी हुई बात है। 60 करोड़ रुपया बीजेपी जज लोगों को पैसा दे रही है ताकि
वे लोग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के ऊपर में मुहर लगा ना सके। और हमारे छत्तीसगढ़ को ओबीसी क्या कर रहे हैं, उसी बीजेपी के जो एक सीएम है उसको पकड़ के उसके नेतृत्व में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमको क्रिस्टल क्लियर पता नहीं होगा कि कौन सा संगठन का क्या उद्देश्य है, किसके संगठन में चलने से हमारा हो सकता है काम, अगर ये पता नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लोगों को यहाँ पे भटकाने का बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आप बामसेफ की तमाम आउटसोर्सिंग को देखेंगे, भारत मुक्ति मोर्चा को देखेंगे, राष्ट्रीय विश्व मोर्चा को देखेंगे, बहुजन मुक्ति पार्टी को देखेंगे, आप विद्यार्थी मोर्चा को देखेंगे, तो इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। अभी जैसे भारत मुक्ति मोर्चा ये आज़ादी का आंदोलन को लेकर काम कर रहा है, लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। और यहाँ पे बोलता है कि एक तरफ संगठन के उद्देश्य हैं और दूसरी तरफ इस संगठन के उद्देश्य को ले जाने वाले बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे वाहक हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं को, पूरे लोगों को, पूरे मूल निवासियों को समझाने के पर्पज में क्या बोलता है कि आदमी से अगर किसी तरह का कोई गलती हो जाए तो आपको संगठन के साथ में रहना है, संगठन किसी तरह से अगर मिसगाइड हो जाए तो आपको विचारधारा के साथ में रहना है। एकदम स्पष्ट डायरेक्शन। ज्यादातर लोग क्या है, संगठन चलाते हैं और उस संगठन को आदमी उसको पूरी तरह से व्यक्तिवाद में ले जाता है कि जो हमको प्रदेश अध्यक्ष है हमको बनना चाहिए, जिला अध्यक्ष है हमको बनना चाहिए। अगर उस जगह पे कोई दूसरा हमारे संगठन का बहुत अच्छा जो काबिल साथी है वो अगर बन गया तो उद्देश्य को छोड़ के वो आपस में टकराना शुरू हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। तो साथियों, हमारे पास में बिल्कुल ट्रायल टेस्टेड और मूल निवासियों के विचारधारा पर आधारित, हमारे महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित हमारा जो संगठन है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी जो भारत देश के जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, 80% लोग हैं, अगर वे लोग इस संगठन के साथ में अगर कदम से कदम मिला के अगर काम करते हैं तो यहाँ का उद्देश्य आपकी आज़ादी का है, यहाँ का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है। दूसरे जगह पे ऐसा बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। ये संगठन बोल रहा है कि लड़ाई लड़ने से पहले ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। दूसरे संगठन दुश्मन का नाम ही नहीं लेता है और उन लोग जो समस्या पैदा उस समस्या के ऊपर में काम करता है। मोहम्मद मिश्राम पूरे देश के लोगों से अपील कर रहा है कि समस्या पैदा करने वाली जो माँ है उसी को खत्म करना है। तो दूसरे संगठन का और इस संगठन का डिफ्रेंशिएशन इतना जबरदस्त है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इस समय के जो मेरे द्वारा जो बयान किया जा रहा है, हम इस टाइप के जो बयान है बहुत सारे साथियों ने किया है, 90% भी है। और अगर संगठन के आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो दुनिया जहाँ के संगठन पड़े हुए उससे हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, टाइम पास किया जा सकता है, लेकिन आज़ादी हासिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दुश्मन को डंके के चोट पे आइडेंटिफाई करके उनके विरोध में काम करने के लिए हमारे लोगों को मजबूर करने का जो एजेंडा है भारत मुक्ति मोर्चा ही चला रहा है। और मैं समस्त हमारे जशपुर जिला के साथियों से अपील करना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 24 अगस्त 2025 को रायपुर में बहुजन मुक्ति भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ का विश्व राज्य अधिवेशन चल रहा है। और उसकी खूबी ये बता रहा हूँ साथियों कि वो पूरे प्रदेश के दक्ष कार्यकर्ताओं को वहाँ संगोष्ठी होने वाला है, जिनका इस संगठन में 20 साल 15 साल 10 साल ऐसे लंबे लंबे वक्त जो बिताए हुए हैं, ऐसे साथियों को आपको वहाँ इकट्ठा सुनने को मिलेगा। और जैसे ये पंपलेट है, इस पंपलेट में समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर में यहाँ पे पूरी तरह से विषय बनाया गया है। इस विषय के ऊपर में एडवांस में चर्चा होगा। ये विषय आप देखिए, और यहाँ पे जो विषय रखा गया है संगठन के द्वारा, ऐसा दूसरा संगठन विषय रख ही नहीं पाता, विषय के ऊपर में चर्चा ही नहीं कर पाता। तो अगर विषय के ऊपर कोई संगठन चर्चा ही नहीं कर पा रहा है, विषय रख ही नहीं पा रहा है, तो फायदा होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बातें हैं साथियों। और आज हम लोग इस बैठक में, जैसे मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और आने वाले 2028 में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और परिसीमन के बाद में ना जाने जो 90 विधानसभा वो 110 जाएगा, 120 जाएगा, कितना जाएगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वक्त के साथ में पता चलेगा कि कितना जाने वाला है। तो हम लोग 90 विधानसभा के ऊपर अभी वर्तमान जो विधानसभा की जो सीटें हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग को जो पर्याप्त नेतृत्व के लिए और वास्तविक नेतृत्व के लिए हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
क्योंकि अगर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा तो ऐसी बात है कि जिन्होंने आपको 5000 साल से सामाजिक प्रताड़ना दिया, जिन्होंने आपको 5000 साल से शैक्षणिक प्रताड़ना दिया, आर्थिक प्रताड़ना दिया, वही लोगों की कांग्रेस पार्टी है, वही लोगों की भाजपा है। और अगर मैं इसको खुल्लम खुल्ला आपको ना बताऊं तो आप लोगों को समझ में नहीं आना। हमारे लोगों का बहुत गलत माइंडसेट है कि सामाजिक बैठक में राजनीति की बात मत करना। अगर खुल के बात नहीं होगा तो कैसे समझ पाओगे? अगर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज में राजनीति का वार्तालाप ही नहीं होना चाहिए, बात ही होना चाहिए। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि हमारे समाज से तेज तर्रार लीडर पैदा हो। और अभ्यास करने का मौका ही ना दिया जाएगा तो फिर वो आदमी अचानक से तेज तर्रार कहाँ से बनेगा? उदाहरण के साथ में समझिए कि हम किसी बंदे को हम स्विमिंग का हम लोग उसको मौका ही नहीं दे रहे, उसको तैराकी का अभ्यास ही करना नहीं चाह रहे, और अचानक से जब वो 20-22 साल का हो गया हम उस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आदमी इतना जोर से तैरेगा, इतना जोर से तैरेगा, इतना जोर से तैरेगा कि गोल्ड मेडल लेके आएगा। संभव है क्या? अभी समाज को प्रतिबंध लगाया गया है कि धार्मिक स्थानों में, धार्मिक प्लेटफॉर्म में आपको बात नहीं करना, सामाजिक प्लेटफॉर्म में बात नहीं करना। तो आदमी कहाँ से सीखेगा? स्कूल में बात नहीं करना। उसके बाद में समाज एक्सपेक्ट करता है कि नहीं हमारे समाज में कद्दावर नेता होना चाहिए। कहाँ से होगा? तो साथियों, मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, जो आप लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया है उन्हीं का कांग्रेस है, उन्हीं का भाजपा है। आप अनजाने से या जानबूझ के आप उसके समर्थक हैं तो यकीन मानिए, मैं साफ सुथरे लफ्जों में बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों का खबर खोदने का काम कर रहे हैं। ये जो बदमाश लोग हैं, ये जो षड्यंत्रकारी हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख के आपके बच्चे के ऊपर निशाना बना के रखे हुए। उदाहरण के माध्यम से समझिए कि आज प्राइवेट स्कूल का चलन बहुत ज़्यादा कर दिया गया, भयंकर तरीके से प्राइवेट स्कूल का चलन कर दिया। मैं जब भाषण दे रहा था मैंने पूछा आप सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाना पसंद करोगे कि प्राइवेट स्कूल में? उन्होंने तपाक से उनके मुँह से निकला प्राइवेट स्कूल से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जागृति है। आप सुनो, नौकरी लगाते समय आप सरकारी नौकरी में लगाना चाहोगे अपने बच्चे को कि प्राइवेट नौकरी में? उस समय बोलता है सरकारी नौकरी में। सरकारी स्कूल बचा कहाँ है? प्राइवेट ले लेके प्राइवेट उसको पढ़ा के पूरी सरकारी संस्थानों को खत्म कर, और ये षड्यंत्र कर रहा है। तो हमारा आदमी का मनोदशा को देखिए कि वो सोचता कैसा है। सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाना। और ये सिर्फ माता पिता का गलती नहीं है, सरकार ने इसको मजबूर कर दिया व्यवस्था आपके ऊपर में थोप के। सरकारी स्कूल में क्वालिटी को इतना गिरा दिया जाए, स्तर को इतना गिरा दिया जाए कि ये समाज के जो माता पिता मजबूर होके वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू करें। अब प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाएगा तो सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुणवत्ता का स्तर गिरा दिया गया। मास्टर को मास्टर का काम ना करके उनको सर्वे करने का काम लगा दिया गया। स्कूल हमेशा बंद करने का काम किया जा रहा है, सरकारी स्कूल को बंद करने का काम किया जा रहा है। और यही माता पिता प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लिखा तो उम्मीद कर रहा है कि हमारा बच्चे का सरकारी नौकरी लगेगा। तो ये जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, माता पिता के कंधे पे बंदूक रख के बच्चों के ऊपर निशाना लगा के रखा हुआ है। ऐसे हजारों उदाहरण, और ये सब राजनीति को नहीं समझने की वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे लोग सोचते हैं कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, मैं भाजपा का, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं ऐसा है वैसा है। अरे भैया, ये बैठ के नीतियाँ क्या बना रही उसको आप देखो, गौर करो। हमारे लोग जितने भी जो ST SC OBC के कैटेगरी के जो लोग हैं, जो ज़्यादातर गांव में निवास करते हैं, इनके साथ में 75 सालों से 78 सालों से इतना ठगी करने का काम किया जा रहा है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ताजुब लगेगा। अभी देखिए, जितना भी जो जनरल कैटेगरी के जो व्यापारी लोग हैं, उनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है। उदाहरण के लिए वो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 100-200 की कॉस्ट में साड़ी बनाते हैं और उसको दुकान में 1200-1500 में बेचते हैं। और पूरी तरह से सरकार ने उनको अधिकार दिया है कि आप साड़ी का दाम 100% रखिए। और वही हमारा जो किसान है वो फसल मैन्युफैक्चरिंग अपने खेतों में करता है, और किसान को 78 सालों तक आज तक अब दाम रखने का अधिकार नहीं दिया। किसान मर के टमाटर पैदा करे, जो जनरल कैटेगरी के लोग जो मंडी संभाल रहा है वो वहाँ से तय कर रहा है कि अभी 5 रुपए किलो चलेगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक ही देश में डबल कानून ये बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों? ताकि आप लोग उन्नत ना कर सके, आप लोग तरक्की ना कर सके। तो बहुजन मुक्ति पार्टी राजनीतिक दखलंदाजी का बहुत मजबूत मामला है, दखलंदाजी का मामला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।